Hello students, I am back with the second part of this chapter, chapter number 9. So let's continue. The immediate reasons. There were various reasons for the rising anger and discontentment among the people towards the British rule. In January 1857, a new rifle, Enfield rifle, was introduced in the Indian Army. देखो एक और रीज़न था जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स वेर वेरी एंगर, उनके अंदर जो गुस्सा बढ़ रहा था और जो डिसकंटेंटमेंट जो बढ़ रहा था, ठीक है, उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो उनका गुस्सा बढ़ रहा था, उसका एक और रीज़न था और वो ये था कि जनवरी 1857 में एक नया राइफ़ल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, दैट वाज एनफील्ड राइफ़ल, जो कि इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है. द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज्ड. और इसकी खासियत ये थी कि वो कार्ट्रिज का जो राइफल होता था उसको दांत से तोड़ना पड़ता था. बिटन मतलब काटना पड़ता था दांतों से, और तभी उसको यूज़ किया जा सकता था. दिस कार्ट्रिज वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग. और ऐसा बोला जाता था कि इसकी जो कार्ट्रिज है जिसको काटना पड़ेगा इंडियन सोल्जर्स को, वो काउ और पिग ऐसे दो एनिमल्स के फैट से बनता था, ठीक है, मीट से बनता था. फॉर द हिंदूज द बीफ एंड फॉर द मुस्लिम्स द पोर्क वॉज प्रोहिबिटेड बाय देयर रिलीजन. अब हिंदूज जो थे वो काऊ नहीं खाते, मतलब वो उनके रिलीजन के खिलाफ वो मुंह में नहीं रख सकते, और मुस्लिम्स पोर्क नहीं खाते थे, मतलब पिग का फैट, वो उनके रिलीजन के खिलाफ था, ठीक है. हेंस दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश वेर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिससेंटिफाई देयर रिलीजन. इसलिए उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसा फील होता था कि जानबूझकर ये जो ब्रिटिशर्स है वो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके रिलीजन के साथ ऐसा कर रहे हैं. द रेस्पॉन्स टू देयर कंप्लेंट्स इन द सेम रिगार्ड्स वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. हेंस द 19 बटालियन ऑफ द बैरकपुर वॉज द फर्स्ट टू रिफ्यूज द यूज ऑफ द कार्ट्रिज. इसलिए इस तरह से 19 बटालियन जो बैरकपुर में बैठा था, उन्होंने पहली बार ये रिफ्यूज़ किया था. इंडियन सोल्जर्स they refused to use this cartridge. As a result, the entire battalion was disbanded. Now, planning of the revolt and Mangal Pandey. See, it was planned to begin the revolt across the nation against the East Indian Company on 31st May 1857. So it was a planned thing. और ये पूरा का पूरा नेशन में एक रिवॉल्ट, ये जो रिवॉल्ट होने वाला था उसका प्लानिंग किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो रिवॉल्ट होने वाला था ऑन 31st May 1857. लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह एंड नाना नवाब ऑफ अवध हैड ज्वाइंड हैंड्स विद तात्या तोप एंड एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर. तो ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, मतलब इस लड़ाई में वो एक दूसरे के साथ थे, ठीक है. और उनके जो एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर थे वो थे तात्या तोप. और उसके अलावा रंगो बापूजी एंड एकम्प्लिश्ड प्लानर, वो उनके प्लानर बने थे रंगो बापूजी. एंड अजीमुल्ला खान अ लॉयर एंड अ जर्नलिस्ट टू लीड द रिवॉल्ट. और अजीमुल्ला खान एक लॉयर और एक जर्नलिस्ट दोनों थे जो कि ये रिवॉल्ट में उनका इन सारे लीडर्स का साथ दे रहे थे. लोटस एंड रोटी वेर द सिम्बल्स टू ज्वाइन द रिवॉल्ट फॉर द सिविलियंस एंड द सोल्जर्स रेस्पेक्टिवली. अब वहाँ पे वो लोग नॉर्मली बात तो नहीं कर सकते थे, दे कांट यूज़ देयर लैंग्वेज, ठीक है. तो एक नया तरीका निकाला गया था, एक सिंबल निकाला गया था, लाइक लोटस एंड रोटी. लोटस एंड रोटी सर्कुलेट, जितने लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, जितने लोग उसको पकड़ रहे हैं, दैट मीन्स दोज वेर द पीपल हु जॉइंड द रिवॉल्ट. तो ये सब ज्वाइन कर रहे थे. तो ये